आपके लिए गण तालु करा दिया, ठीक है, दंतोष्ठ करा दिया और दंत करा दिया, कंठ करा दिया, तालु करा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ देखो ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। क्या कहता है ओ दौतो कंठोष्ठम कि ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। अब देखिए कंठोष्ठ की डेफिनेशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु किंतु कंठ और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु कंठ और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु कंठ और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सूत्र क्या है? ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम क्या कहता है? ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। दूसरा देखो दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकार से दंतोष्ठम क्या कहता है? वकार। वकार का अर्थ क्या है? वकार वैवन वाला जो है वकार। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा दंतोष्ठ होता है। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। इसकी डेफिनेशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु दंत और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ कहलाते हैं। दोबारा देखो दंतोष्ठ वकार से दंतोष्ठम वकार अर्थात वे का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा दंतोष्ठ होता है। इसकी डेफिनेशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु दंत और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कंठोष्ठ और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर की प्राणवायु कंठ और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। देखिए कंठोष्ठ लिखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु, मुख विवर की प्राणवायु, मुख विवर की प्राणवायु कंठ और
कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सूत्र लिखो, ओदौ तो कंठोष्ठम, ओदौ तो कंठोष्ठम, ओदौ तो कंठोष्ठम। लिखिए, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ओ और औ का, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अगला लिखो दंतोष, दंतोष, दंतोष। लिखिए, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख्य विवर की प्राणवायु, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख्य विवर की प्राणवायु, मुख्य विवर की प्राणवायु दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सूत्र लिखो, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। लिखो, वकार, वकार वे, कोष्टक में वे, कोष्टक बंद। वकार का उच्चारण स्थान, वकार का उच्चारण स्थान, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वकार का
अनुस्वार, अनुस्वार एक होता है हमारा अनुस्वार। तो इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो देखिए क्या लिख रहा है, नासिका, नासिका, ठीक है, क्या लिख रहा है, नासिका। तो और ये आगे अनुस्वार, तोड़ लो, नासिका प्लस अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। डेफिनेशन वही, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख्य विवर की प्राणवायु किसके माध्यम से, नासिका के माध्यम से, नासिका के माध्यम से बाहर की ओर निकलती है। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है, वह वर्ण क्या कहलाता है, नासिका कहलाता है। वे वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। सूत्र क्या है, नासिका अनुस्वारस्य है। तो नासिका का अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। लिखिए, लिखो, अनुस्वार, एरो लगा के लिखो, वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख्य विवर की प्राणवायु नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है, नासिका के माध्यम से किया जाता है, उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। लिखो, सूत्र लिखो, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, लिखो, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है,
अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि नासिका नासिका है वह कुल कितने वर्णों का नासिका कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होती है। आपसे यदि पूछा जाता है कि जो नासिका है अपनी नासिका है वह कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होती है, तो कुल कितने वर्ण कुल 10 वर्णों का कुल कितने का 10 वर्णों का कौन कौन से पंचम वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या पंचम वर्ण यह मैं ने रे और ने, ठीक है, यह मैं रे दे और ने प्लस 5 हो गए, ठीक है, प्लस 4 कौन से 4 यम वर्ण 4 यम वर्ण कौन से पलक्कनी, ठीक है, पलक्कनी, दूसरा है चक्खंतु, तीसरा है अग्नि, और चौथा है घंटी, ठीक है, और एक क्या है आपका अनुस्वार, एक क्या है आपका अनुस्वार, ठीक है, एक क्या है आपका अनुस्वार। अब देखिए कितने 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 1 10, ठीक है, कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होती है 10 वर्णों का। तो पूछा है नासिका कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होती है, तो नासिका कुल कितने वर्णों का होती है कुल 10 वर्णों का उच्चारण स्थान होती है। अब 10 वर्ण कौन कौन से हैं वे, प्रत्येक वर्ग का क्या पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन कौन सा यह मैं ने और ने, ठीक है, और 4 क्या यम वर्ण कौन से पलक्कनी, चक्खंतु, अग्नि और घंटी, ठीक है, और एक क्या है आपका अनुस्वार, एक क्या है आपका अनुस्वार। तो कुल कितने वर्णों का कुल 10 वर्णों का। लिखिए नासिका कुल 10 वर्णों का, नासिका कुल 10 वर्णों का उच्चारण स्थान, नासिका कुल 10 वर्णों का उच्चारण स्थान होती है। नासिका कुल 10 वर्णों का उच्चारण स्थान होती है। लिखो 5 + 4 + 1 बराबर 10। 5 के नीचे लिख लेना वर्ग के पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, 4 के नीचे लिख लेना यम वर्ण, और
ये क्या है हमारा अनुस्वार, ये क्या है बेटा, एक अनुस्वार। ठीक है, तो वर्ग के पंचम वर्ग के नीचे लिख लेना क्या, ये में डे और ने, या में डे और ने। यम वर्ग के नीचे लिख लेना पकनी, चखतु, अग्नि और दंती। पलकनी, चखतु, अग्नि और दंती। पलकनी, चखतु, अग्नि और दंती। देखिए आपके यम वर्ग कितने हो गए हैं, 4। कौन से, पलकनी, चखतु, अग्नि और दंती। एक आपके उदित वर्ण और है। उदित वर्ण कौन से हैं, कुम, खुम, गुम और गुम। ठीक है, कुम कुम गुम गुम। उदित वर्ण कौन से, कुम कुम गुम और गुम। इनको क्या कहा जाता है, उदित वर्ण कहा जाता है। कुम कुम गुम गुम। लिखो उदित वर्ण, उदित वर्ण लिखो कुम खुम गुम गुम। कुम कुम गुम गुम। आपका आज वर्ण विचार कंप्लीट हुआ। ठीक है, वर्ण विचार आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे है वर्ण विचार में आपके 3 टॉपिक। पहला टॉपिक आपका वर्णमाला करा दिया। दूसरा आपका क्या था, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। एक है आपका तीसरा माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि आपका वर्ण विचार से पूछेगा, आपका वर्ण विचार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो वहां से तो क्या सिर्फ यही पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 21 या 22, 21 या 22 जो मैंने लिखा दी है। इनको कितने वर्गों में विभाजित किया, 3। अगला क्वेश्चन बनेगा, इनको कितने वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्गों में। कौन से, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर और या एक मात्रिक स्वर। इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हीं को लघु स्वर कहते हैं और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरा है अपना दीर्घ स्वर, इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक
स्वर, इसको क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, इसको त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है वो? डेफिनेशन पूछ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या कुल वर्णों की संख्या भी पूछ सकता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 62 या 63, 62 या 63, जिनमें स्वर कितने होते हैं? 21 या 22, और 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जिनको कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। कौन कौन से? वर्गीय है या स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। एक है आपका अंतस्थ व्यंजन, और लास्ट है आपका ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। वर्गीय व्यंजनों की कुल कुल संख्या 25, इनकी 4, इनकी भी 4, ठीक है। ये क्या हुए? कुल, और इनकी क्या पूछ सकता है? इनकी विद डेफिनेशन पूछ सकता है। अब देखिए उच्चारण स्थान में किस तरह से पूछेगा। उच्चारण स्थान में आपसे या तो क्या पूछ सकता है? कोई किसी भी जिस तरह से कंठ का, आपको मान के चलो कंठ का क्या दे दिया? कंठ का सूत्र लिखो, कंठ का सूत्र लिखो, या कोई वर्ण दे देगा, जैसे कै वर्ण, कै वर्ण दे देगा, तो कै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है, ठीक है। या कोई सूत्र दे देगा और उसकी क्या डेफिनेशन पूछ लेगा, और या फिर कंठ दे देगा, कंठ की क्या लिखिए? पूरी कंठ को समझाइए, ठीक है। इस तरह से दे देगा। लेकिन एक वर्ण मैंने यहाँ अगर इसकी पूछता है, यदि इस वर्ण की पूछता है, तो क्या इसकी उच्चारण स्थान नासिका भी होगा